विद्यार्थियों, आज हम आदर्शवाद के सिद्धांत पर आपसे चर्चा करेंगे। आदर्शवाद का इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। प्राचीन समय में प्लेटो और अरस्तू ने अपनी विचारधारा में आदर्शवादी तत्वों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आदर्शवादी विचारधारा जिसके अंतर्गत राज्य के स्वरूप को भौतिकता पर न स्थापित करते हुए कल्पना व दर्शन पर स्थापित किया जाता है। राज्य को समस्त शक्तियां प्रदान करते हुए, समस्त व्यवस्थाओं का नेतृत्व करता हुआ प्रदान करते हुए एक आदर्शवादी, कल्पनावादी, दर्शनवादी व्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। आदर्शवाद जो आइडियलिज्म से बना है, और आइडियलिज्म आइडिया शब्द से इस शब्द की रचना हुई है, और आइडिया जो विचार से संबंधित रखता है। आइडियलिज्म आदर्शवाद जो व्यक्ति के आंतरिक विचार से संबंध रखता है, व्यक्ति के आंतरिक दर्शन से संबंधित रखता है। यह दर्शन पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है, और इस विचारधारा के अंतर्गत राज्य के स्वरूप को समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य के नेतृत्व में समस्त शक्तियां, अधिकारों का उपयोग किया जाता है। राज्य साध्य होता है, व्यक्ति साधन होता है। व्यक्ति राज्य के लिए कार्य करता है। आधुनिक समय में आदर्शवादी विचारधारा को रूसो, हीगल, कांट, ग्रीन, ब्रैडले आदि विचारकों ने अपनी विचारधारा में प्रतिपादित किया है। और हीगल ने आदर्शवादी व्यवस्था को, आदर्शवादी विचारधारा को उग्र रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के जो स्वरूप को ईश्वर का के रूप में माना है, राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। अतः आज हम आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करेंगे। राज्य नैसर्गिक संस्था। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। व्यक्ति जो सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना उसका जीवन यापन संभव नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति के लिए राज्य का होना भी आवश्यकता है। वह राज्य के द्वारा अपना विकास करता है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए राज्य का होना आवश्यक है। नैतिक संस्था। राज्य एक नैतिक संस्था है। वह व्यक्ति को नैतिक आदर्शों की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास, नैतिक आदर्शों का विकास राज्य के द्वारा ही करता है। राज्य साध्य है, साधन नहीं। आदर्शवाद ये मानता है कि राज्य साध्य है। व्यक्ति राज्य के लिए कार्य करता है, राज्य के उद्देश्य के लिए कार्य करता है। अतः समस्त शक्तियां राज्य के अंतर्गत होती हैं, राज्य के उपयोग के लिए होती हैं, और व्यक्ति राज्य के लिए कार्य करता है। व्यक्ति साधन के रूप में राज्य के लिए कार्य करता है। राज्य अनिवार्य संस्था। आदर्शवाद के अंतर्गत ये माना जाता है कि व्यक्ति के लिए राज्य का होना आवश्यक है, और वह व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए कार्य करता है, उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जाता है। राज्य एवं व्यक्ति का आंगिक संबंध। राज्य और व्यक्ति आपस में एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राज्य के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, और व्यक्ति के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर जुड़ा होता है, शरीर के विभिन्न अंग जुड़े होते हैं, उसी प्रकार राज्य व व्यक्ति जुड़े हुए हैं। राज्य सर्वशक्तिमान। आदर्शवाद यह मानता है कि राज्य के नेतृत्व में समस्त शक्तियों और अधिकारों का उपयोग किया जाता है। राज्य सर्वशक्तिमान है। समस्त शक्तियां राज्य के अंतर्गत उपयोग में लाई जाती हैं। वह उन शक्तियों का संचालन करता है, नेतृत्व करता है। अतः राज्य सर्वशक्तिमान होता है। राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का एकमात्र साधन। आदर्शवाद के अंतर्गत ये माना जाता है कि राज्य के द्वारा समस्त कानूनों का पालन किया जाता है, और व्यक्ति जब कानूनों का पालन करता है तो उन्हें स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। अतः व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हो रही हैं, वह राज्य के द्वारा हो रही हैं। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक।
राज्य जो व्यक्ति की सामान्य इच्छा का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सामान्य इच्छा के अंतर्गत सब व्यक्तियों का कल्याण होता है, सब लोगों की भलाई होती है और राज्य के नेतृत्व में राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए कार्य किया जाता है, सब लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार नहीं। आदर्शवाद के अंतर्गत समस्त शक्तियां राज्य के नेतृत्व में उपयोग में लाई जाती हैं। राज्य उन शक्तियों का नेतृत्व करता है, संचालन करता है, निर्माण करता है। अतः व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वह राज्य का विरोध कर सके। आदर्शवाद की आलोचना। आदर्शवाद कल्पना पर आधारित। आदर्शवाद की आलोचना विभिन्न विचारकों के द्वारा इस आधार पर भी की जाती है कि ये जो विचारधारा है कल्पना पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है और आदर्शवाद के अनुसार एक आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। जिस प्रकार प्राचीन विचारकों ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, वर्तमान समय में इस प्रकार के आदर्श राज्य की कल्पना संभव नहीं है। राज्य साधन है, साध्य नहीं। आदर्शवाद के अंतर्गत समस्त शक्तियां राज्य के अंतर्गत उपयोग में लाई जाती हैं, राज्य नेतृत्व करता है। आदर्शवाद में व्यक्ति को साधन माना है, जबकि व्यक्ति साध्य होना चाहिए। राज्य का जो निर्माण है व्यक्ति के लिए हुआ है, वह व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो। अतः व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता का विनाशक। आदर्शवाद के अंतर्गत समस्त शक्तियां व अधिकार राज्य के नेतृत्व में उपयोग में लाई जाती हैं। विभिन्न स्वतंत्रताओं का जन्म राज्य के द्वारा किया जाता है। अतः व्यक्ति को जब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो निश्चित तौर पर उसका विकास संभव नहीं है। आदर्शवाद में निरंकुशतावाद। आदर्शवाद के अंतर्गत राज्य समस्त शक्तियों का नेतृत्व करता है, समस्त शक्तियों का संचालन व नियंत्रण करता है। अतः जब समस्त शक्तियां राज्य के अंतर्गत आती हैं तो राज्य समस्त शक्तियों का उपयोग करने के कारण, अधिक शक्तियों का उपयोग करने के कारण निरंकुश हो सकता है और वह जनता पर अत्याचार भी कर सकता है। राज्य व समाज और सरकार में भिन्नता। आदर्शवाद के अंतर्गत राज्य, समाज और सरकार को एक ही माना गया है, जबकि राज्य के स्वरूप को समझने के लिए राज्य, समाज व सरकार में अंतर किया जाना आवश्यक है। धन्यवाद।